अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं खाने में दोपहर के टाइम बैंगन का भरता। और आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू चीज़ भी शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि ये देखें, ये मैंने चॉपर देखा था और आप लोगों से कहा था कि मैं ज़रूर ले आऊँगी। और ये इस हफ़्ते चॉपर हमारा आ गया है। और आज मैं खाने के दौरान जो प्याज कट करके इस्तेमाल करूँगी अपने बैंगन के भरते में, आज वो प्याज इसी चॉपर में कट होंगे। आज मैंने सोचा इसकी पैकिंग सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, और ये कितना अच्छा है, कितना ज़बरदस्त है, इसकी क्वालिटी कैसे है और इस्तेमाल कैसे होता है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले इस तरह का चॉपर यूज़ नहीं किया। चलें चीज़ को अच्छे तरीके से धो लेते हैं, साफ़ सुथरे तरीके से, क्योंकि ये आपको पता है जो चीज़ें बाहर से सेल होके आती हैं तो फिर उसको अच्छे तरीके से धो के इस्तेमाल करना चाहिए। ये मैंने प्याज को अच्छे तरीके से धो के कट करके, एक प्याज के 2 हिस्से 3 हिस्से करके मैंने रखे हुए थे मोटे मोटे। और ये मेरा फ़र्स्ट तजर्बा था, तो मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर प्याज थोड़ा सा छोटा काट के डालते हैं तो फिर सही तरीके से होता है। लेकिन इसके साथ की मैंने बहुत कुश्तियाँ क्योंकि ये उस टाइम तो चल ही नहीं रहा था। मैंने कहा लो जी, पैसे ज़ाया हो गए। फिर मैंने सोचा मोबाइल की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज करते हैं, आप लोगों को दिखाएं कि इसके अंदर चॉप कैसे होगा। ये देखें, वो तो हिल ही नहीं रहा था, घूम भी नहीं रहा था, बिल्कुल उसका पता नहीं चल रहा था कि इसे क्या हो गया है। फिर उसके बाद मैंने निकाला, उन प्याज के 2 हिस्से और किए, मैंने दोबारा डाला उसके अंदर, फिर जाके ये जी घूमना स्टार्ट हुए और इस तरीके से अंदर जी चॉप होना शुरू हो गए हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगा है। और जितना टाइम मुझे प्याज कट करने में, भरते में इस्तेमाल करने में टाइम लगता था ना, उससे आधे से एक हिस्सा लगा है मुझे प्याज को कट करने में, क्योंकि टाइम की भी बचत है और काम भी जल्दी हो जाता है। ये देखें, हाथ रख के थोड़ा सा उसको प्रेशर के साथ और आराम आराम से एक तरीके से इसे खींचना है, और जिससे ये घूमता है और बड़ा मज़े से प्याज़ों को काट देता है। मैंने प्याज भी कट किए, उसके बाद मैंने उसी के अंदर जो सा ना ये टमाटर, हरी मिर्चें, लाल मिर्च पाउडर, सारे मिसाले डाल के ना उनको भी मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था। और आपने देखा होगा कि कितने मज़े से मिसाले भी चॉप हो गए हैं। ये देखें, प्याज की आप कंडीशन देखें, कितना बारीक सेम एक ही तरह का कट हुआ है। अगर ख़ुद हम छुरी के साथ काटें तो बहुत टाइम भी ज़ाया होता है और बड़ी मुश्किल भी होती है। चलें जी, आपको मैं आज बैंगन के भरते की रेसिपी भी साथ साथ बताती हूँ। मिसाला हमारा रेडी तो हो गया है, लेकिन मैं आपको साथ साथ बताती हूँ मैंने किस तरह किया है। मैंने घी डाल के प्याज जो चॉप किए थे वो मैंने डाल के हल्के ब्राउन होने के लिए छोड़ दिया था। साथ मैंने जी चूल्हे के ऊपर रखे अपने बैंगन, जो ये देखिए भून के इस कंडीशन में आ गए हैं। उसको छुरी के साथ चेक करना है, जो बहुत ही नरम तरीके से छुरी चली जाए बैंगन के अंदर तो इसका मतलब है बैंगन हमारा फुल भुन चुका है। तो ये देखें, फिर बाकी जो मिसाला मैंने आपको दिखाया था वो मैंने प्याज ब्राउन करके उसके अंदर ऐड किया है। उसमें बेसिक वही मिसाले जो हम हर सालन में डालते हैं वही डाले हैं, और हरी मिर्चें भी मैंने थोड़ी सी चॉप की थी उस मिसाले के अंदर, और साबुत मिर्चें भी मैंने डाली हैं, क्योंकि ज़रा थोड़ा सा मसाले वाला बैंगन का भरता बहुत मज़े का लगता है। जब हमारे बैंगन भुन चुके थे उसके बाद बैंगन को छीला, थोड़ा सा ऐसे पानी ऊपर से बहाया ताकि उसकी कालक उतर जाए, और उसके बाद अच्छे तरीके से एक बाउल में डाल के सेम इसी चम्मच के साथ मैंने उसको अच्छे तरीके से ऊपर से कुटास लगाई है, ताकि वो बैंगन हमारे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं और भरते की शेप बन जाए। फिर उसके बाद जी मैंने मिसाले के अंदर डाले अपने बैंगन और खूब अच्छे तरीके से इन्हें भुना, साथ साथ जी चम्मच के साथ चॉप भी किया। ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से मिक्स हो रहा है, और साथ साथ हम इसे भूनते भी जाएंगे, चम्मच भी हिलाते जाएंगे। नमक मैं टेस्ट अब करूँगी, क्योंकि नमक फिर कम ज़्यादा हो जाता है। पहले मैंने बहुत कम डाला है, लेकिन मज़ीद इसको हम टेस्ट करके साथ के साथ सेट करेंगे। और ये देखें, ये अच्छे तरीके से चम्मच यूँ मारने से ना तो ये बैंगन का भरता बड़ा मज़े से इसके अंदर मिक्स हो जाता है मिसाले में, और इसका टेस्ट भी बहुत ही यमी होता है। साथ साथ मैं घुमा भी रही थी और भून भी रही थी, ताकि ये एक दूसरे में बहुत ही अच्छे तरीके से यकजां हो जाए। साथ जी मैंने हरा धनिया भी कट करके रखी हुई है चॉप करके। अब जी हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है, और इसके ऊपर धनिया अच्छे तरीके से बारिश करेंगे, और फिर इसको हल्की आंच पे ना दम पे मैं इसे छोड़ूंगी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि इसका जायका थोड़ा लजीज और इस तरह होता है कि जब इसे आप दम पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। और इसके ऊपर हल्का हल्का सा जो घी निकल के आता है ना, तो उससे टेस्ट और ही बढ़ जाता है। अब इसे हम अच्छे तरीके से घुमा देंगे। घुमाने के बाद फिर इसका नमक टेस्ट करेंगे कि नमक कम ज़्यादा जो होगा वो आपने अपने खाने के हिसाब से रखना है।
अब मैं इसका नमक टेस्ट कर रही हूँ। नमक मुझे बहुत ही कम लगा है और मैंने सोचा इसके अंदर मज़ीद नमक थोड़ा सा और जाएगा, काफ़ी कम लग रहा था तो मुझे 1 चम्मच मज़ीद ऐड करना पड़ा है इसके अंदर। अब इसका जायका भी बहुत मज़े का आ रहा है, लेकिन इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए दम पे मज़ीद और छोड़ूंगी। नमक थोड़ा जितना डालना था वो डाल दिया है और बस थोड़ा सा चम्मच और चलाएंगे। नीचे है ना, थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दें तो नीचे लगना शुरू हो जाता है, तो ज़्यादा आँच नहीं रखनी, आँच कम रखनी है। तो हल्की आँच पे ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है। हमारा खाना हो गया तैयार, अब इसे हम दम पे छोड़ेंगे। अब मैं आ गई हूँ बाहर। आजकल जी आइमा की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें शामिल हो गया है ये क्ले से मुख्तलिफ सी चीज़ें बनाना। और ये वो पैकेट लेके आई थी हफ्ता बाज़ार से, काफ़ी कलर थे माशाल्लाह से। और ये देखें, बहुत ही मुश्किल से जो हमें चीज़ें लगती हैं, बड़ी टेक्निक से उसने पहले बर्तन बनाए थे, अब उसके बाद बड़ी मुख्तलिफ सी चीज़ें बना रही है। ये आप देख रहे होंगे काफ़ी उसने चीज़ें बना के रखी हुई हैं। मैं अलग से भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी। ये उसने बास्केट बनाई है जिसके अंदर फ्लावर हैं और ए लिखा है उसने, और एक छोटी बास्केट बनाई है उसने अपनी फ्रेंड के लिए साथ, और बाकी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। ये टेडी बेयर्स ये आपने देखी होंगी, मैंने शॉर्ट वीडियोस में डाली थी। ये देखें, ये उसने ना ब्लूबेरी वाला एक जूस का ग्लास बनाया है और एक ऑक्टोबस बनाया है, साइड पे पड़ा होगा पिंक कलर का, वो देखें। और पिज़्ज़ा बनाया है, ये देखें जी उसने जिंगर बर्गर बनाया है आइमा ने। इतने छोटे छोटे जो डॉट्स हैं ना, मैं खुद हैरान हूँ, पता नहीं किस तरह बना बना के लगा रही है। ये देखें जी, ये जी स्ट्रॉबेरी शेक वाला ग्लास बनाया है उसने, और बहुत ही मेहनत से उसने ये सारी चीज़ें बनाई हैं और मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। चलो अच्छी बात है, बच्चे मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ करें और बहुत ही यानी कि इस तरह की चीज़ें ज़रा अच्छा लगता है, बच्चों का ज़हन खुलता है। उसके बाद जी हम छत पे पहुँचे हैं। आज मैं आप लोगों को अपना मोहल्ला दिखाऊंगी जो हमारे घर की बैक साइड पे है। तो असर के टाइम यहाँ पे बड़ी रौनक हो जाती है, बच्चे पतंगे वगैरह भी उड़ाते हैं और जी परिंदे भी उड़ रहे होते हैं। तो बस फिर आज काफ़ी टाइम के बाद मैं छत पे आई हूँ। बैक साइड पे जो बच्चे देख रहे थे ना, तो बस फिर मैंने सोचा मैं भी अपना ब्लॉग बना लेती हूँ। ये देखें जी, कबूतर शबूतर उड़ रहे हैं और बड़ी चहचहाट लगी पड़ी है। आवाज़ तो मैं आपको नहीं सुना पा रही, लेकिन बहरहाल तो बाकी काफ़ी इस टाइम रौनक लगी होती है। अब आजकल मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है, धूप सेकने का आजकल दिल तो नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा काम कर लेना पसीना सा आने लग जाता है। आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है ज़रूर बताइएगा। तो ये जी सुबहान खान जी बच्चे के साथ ऊपर चढ़ के शरारतें कर रहा था, इसे मैं बुला रही थी नीचे उतरें नीचे उतरें, बस जी शौकियाँ मार रहे हैं। सूरज गरूब होने लगा है, असर का टाइम है। बस फिर उसके बाद जी हम लोग नीचे आए, मैंने लगाई मशीन, रात हो गई है और बच्चों के यूनिफॉर्म थे मैले, सुबह जाना था इन्होंने स्कूल। तो बस जब मैं मशीन के लिए बाहर आई, ये देखें जी कोई जी पतंग का आशिक रात के टाइम भी पतंग उड़ा रहा है कोई बच्चा। मैं कहा इतना भी इंसान ना हो जाए अंधा कि उसे पता ना चले दिन है कि रात है। बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।